प्रथम बंदा गुरु चरणा, प्रथम बंदा गुरु चरणा। जिनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जी कारणेशी धापची सो, गुरु कृपासी पाइया। अकह मूर्ति अमी असुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्या स्वरूप को, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भवसागर है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह काल का देश है। ये आपका घर यहाँ है नहीं। निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज पूरे संसार में छठ पूजा हो रही है। आप भेद को समझिए। पूरे संसार में छठ व्रत पूजा ये हो रहा है। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि देखिए आपको समझना पड़ेगा, विहंगम योग जो है किसी पर्व को त्योहार को मना नहीं करता है। भक्ति अलग चीज है, पूजा अलग चीज है। हवन प्रार्थना आराधना ये जो है, जब आप इसकी गहराई में जाएंगे आप भेद को समझिएगा। ये पूरा जो भी संसार में हो रहा है ये सारे मन के शांति के लिए हो रहा है। जो भी हमारे व्रत हैं त्योहार हैं सनातन धर्म के, कहीं पर कोई जो है उसमें त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है। देवी देवता का पूजा पाठ करना वो देखिए कोई बुरा नहीं है। आप भेद को समझिए। भक्ति अलग चीज है, पूजा अलग चीज है।
विहंगम युग में जो है ये शुरुआती में पूजा ही होता है, उसके बाद से जो है भक्ति चालू हो जाती है। लाखों में करोड़ों में कोई एक भक्त होता है। भक्त और हंस, आप भेद को समझिए। जो है भक्ति अलग चीज है। भक्ति परम निधि भक्त को सर्व ज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। ये लोगों को भ्रम है। बहुत बड़े बड़े उपदेष्टा लोग भी जो है उलझ गए हैं। पूजा अलग चीज है। पूजा जो है शुभ कर्म है। आप भेद को समझिए। व्रत है, उपवास है, नियम है, ये सारा पूजा में आता है। पूजा का लाभ अलग है, वो संसार का सुख है। और जो भक्त होता है उसको संसार का सुख चाहिए ही नहीं। भक्ति अलग चीज है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप जो है अभी आवाज भी सुन रहे होंगे, पड़ाके छूट रहे हैं। हम तो यहाँ जो है सोसाइटी में, कॉलोनी में है। यहाँ पर वो जो है क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल बना है और नहाने के लिए बना हुआ है। और उसी में जो है छठ पूजा भी मनाई जा रही है। मेरे बगल में ही हो रहा है। आप भेद को समझो। तो छठ पूजा है, भक्ति नहीं है। आपको यहां तो रोज ही छठ है, रोज ही छठ है, रोज ही दिवाली है। सदगुरु के चरण में हर चीज रोज ही रोज है। यहां तो जो है इस संसार के जीवों को जो है साल में एक बार छठ आता है, एक बार दिवाली आती है। यहां तो रोज ही दिवाली है, हर पल दिवाली है, हर पल आनंद है। आप भेद को समझो। आप थोड़ा सदगुरु के चरण में जाओ ना। जो है स्वामी जी, जो देखो होता क्या है, आप भेद को समझिए। किस भाव में मना के आ गया है। स्वामी जी जो कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। भक्ति अलग चीज है। अभी संसार में आप थोड़ा सा भेद को समझिए। हम लोग कहते हैं पानी, पानी अलग चीज है, जल अलग है, नीर अलग है। ये भाव के रूप में अलग अलग रखा गया है। आप भेद को समझिए। ये भाव देखिए, शब्दों में जो है भाव होती हैं। जल बोलने से मतलब अति पवित्र जल है वो। आप भेद को समझिए। जल बोलने का मतलब है अति पवित्र है, पीने के लायक भी है, भगवान को चढ़ाने के लायक भी है। जल जो है सर्वोत्तम है।
आप भेद को समझिए। जल अलग है, पानी अलग है, नीर अलग है, उसमें थोड़े थोड़े भाव हैं। आप भेद को समझिएगा जो है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो इस भाव में नहीं मना किया गया है, इस भाव में मना किया गया है कि ये जो शुभ कर्म है, ये जो भी संसार में दिवाली है, छठ है, होली है, ये सब जो पर्व हैं मन की शांति के लिए है। ये मन को खत्म करने वाला नहीं है। ये यहाँ तो जो भक्ति है मन को खत्म करने वाला भक्ति है। क्योंकि मन, देखिए, सदगुरु के चरण में रोज दिवाली है, रोज होली है, रोज छठ है, सारा चीजें हैं वहां। इस भेद को आपको अनुभव में जानना पड़ेगा। यहां रोज दिवाली है, रोज छठ है, और एक ही सूर्य नहीं, अनंत सूर्य है। एक सूरज की कौन बतावे, अनंत सूर्य प्रकाशा। तो जो सदगुरु का जो चरण है उसमें रोज जो है छठ है, रोज दिवाली है, रोज होली है, 24 घंटे आनंद है। ये जो संसार का जो आनंद है, यदि डेली छठ पूजा कर दिया जाए, आप भेद को समझो, रोज ही छठ व्रत आप करिए तो आप परेशान हो जाओगे। ये जो है संसार में, ये संतों ने ही बनाया है। होली है, दिवाली है, छठ है, और जितने जो व्रत है, एकादशी है, पूर्णिमा है, जो सारी चीजें हैं, इससे क्या होगा? इससे ये होगा, ये शुभ कर्म होगा। और शुभ कर्म का लाभ आपको मालूम है, सुख होता है। ये सारे जो है शुभ कर्म है, भक्ति नहीं है। रोजा हुआ, नमाज हुआ, व्रत जो है, स्वामी जी ने क्या कहा? सारा शब्द की बोध बीनु, जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उक ठाकाट। सारा शब्द की बोध बीनु, जप तप पूजा पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उक ठाकाट। तो सखी कहवा भुलैलू ना। ये स्वामी जी अपने सखी को बोल रहे हैं, पूरे संसार को नहीं बोल रहे हैं। सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रहो गैलू ना, माया मोह भरमवा, सखी तू भूल रहो गैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो पूरे संसार में सब लोग सखी थोड़ो है। इसी पूजा भक्ति वाले जो आ करके जो है उसी में से छठ छठ करके आएंगे। तो छठ व्रत नहीं होगा तो कौन करेगा? देखो, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भक्ति अलग चीज है। भक्ति में तो 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है। और इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी बैठे हैं
ये पूरा संतों की सभा है। तो मैं जो है ये नहीं, मैं जो है अभी प्रश्न आ रहा था कि लोग छठ व्रत कर रहे हैं, क्या मिलेगा? मन की शांति है, थोड़ी देर के लिए 2 दिन 4 दिन झामर झूमर होगा, और यहां तो बराबर शांति है, 24 घंटे है, रातों दिन है। कहाँ वहां? तो सखी कहाँ भूलैलू ना, सखी हो कहाँ भूलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया सखी भूल रे हो गैलू ना, माया मोह भरमवा सखी तू भूल रे हो गैलू ना। तो ये जो कर्म बनेगा, जो भी हम लोग जो है ये पर्व है सनातन धर्म में, मतलब कितने भी व्रत है, दीपावली है, दशहरा है, इसको छोड़ना थोड़ा है कि नहीं जो है स्वामी जी का पूजा करो तो इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आप भेद को समझिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है इससे जो है प्रभु नहीं मिलेगा। स्वामी जी जो है बार बार जो है आपको चेताते हैं। वर्तमान में भी स्वामी जी यही कहते हैं, जो यज्ञ है, दान है, जो हवन है, ये शुभ कर्म है, आपको करना चाहिए। स्वामी जी कहाँ मना किए कि छठ पर्व मत करना? लेकिन भाव जब जो है आप उसमें गहराई में जाओगे तो ये कर्म बनेगा। कर्म बनेगा तो उसका भोग भी होगा। आप भेद को समझिए। जो है कर्म होगा तो उसका कर्म फल होगा। तो ये सारी जो है शुभ कर्म है। यदि आप एक व्यक्ति जो है लाखों लोगों को भोजन कराता है, आप भेद को जो है आप समझिएगा। इस धरती पर जो है सबसे शैतान मनुष्य ही है, मानव ही है। आप भेद को समझिए। अब ये विषय बड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि भक्ति अलग चीज है, पूजा अलग चीज है, व्रत अलग चीज है, आराधना अलग है, वंदना अलग है, आरती अलग है, मंगल गान अलग है। आप भेद को समझो। सब हम लोग ऐसे ही कह देते हैं एक ही है, एक ही नहीं है। ये जब आप गहराई में जाए, देखिए आप भेद को समझिए। गेहूं बोलो, आटा बोलो, दलिया बोलो, सूजी बोलो, रोटी बोलो, और हम लोग बोलते बाटी बोलो, पूड़ी बोलो, पराठे बोलो, ब्रेड बोलो, बिस्कुट बोलो, जो भी बोलोगे तो सब में गेहूं तो है। आप भेद को समझो, क्योंकि गेहूं से ही सारा बन रहा है। कितने तरह की जो है मिठाइयां तो गेहूं से ही न बन रहा है। तो क्या बोलोगे कि मतलब बिस्कुट खराब है, जो है हलवा है, सारे तो गेहूं सब जगह है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को समझो। लेकिन गेहूं अलग है, आटा अलग है, मैदा अलग है, सूजी अलग है, पूड़ी अलग है, पराठे अलग है, रोटी अलग है, और ब्रेड और ये सारी चीजें सब अलग अलग है। उसके गुण भी अलग अलग हैं। बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि जो है भक्ति तो यदि आपको इस संसार में नहीं आना है, क्योंकि इस संसार में हमको आना पड़ेगा। अभी आप भजन सुना, कैला न भजनवा, झूला न झूलावला। मां के गर्भ में भी झूले आप, 9 महीना मां आपको झुलाती रही, गर्भ में ले करके
9 महीना 10 महीना माँ जो है आपको झुलाती रही। फिर बाहर आए तो जो है फिर जो है आपके माता पिता भाई बहन आपको झुलाते रहे। फिर जब जवान हो गए तो शादी किया, फिर पति के बाहों में पत्नी के बाहों में झूलते रहे। और फिर बुढ़ापा हो गया तो खटिया पर झूलते रहे। और जब मृत्यु हुआ तो जो है वो क्या बोलते हैं, हम लोग टिकठी बोलते हैं, बांस के ऊपर जो है फिर झूलते रहे आप। और कर्म का भार लेकर के आप चले गए। तो इस संसार में दान की भी महत्ता है, दान की भी महत्ता है। तो जो है अब स्वामी जी तो बोले हैं, स्वामी जी क्या बोले हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। क्योंकि हम लोग जाते हैं जब दान मांगने के लिए तो लोग मना कर देते हैं, कहते हैं कि आपके यहाँ तो बताया गया है सारा शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ अयज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। तो स्वर वेद पूरे संसार में है। तो कुछ ऐसे संत जन भी हैं वो बोलते हैं कि मैं उकठा काट के लिए दान नहीं दूंगा। आप भेद को समझो। आपकी ईश्वर वेद कहती है सारा शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ अयज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। अब वो गए चंदा मांगने के लिए। आप ये मत समझिए कि ईश्वर वेद आप ही पढ़ते हैं। बहुत से सदगुरु के साधक हैं, संत हैं, वो उपदेश नहीं लिए हैं, लेकिन वह भी ईश्वर वेद को खरीद करके पढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग जो है केवल शिष्यों के घर में ही स्वर वेद को पहुंचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन स्वर वेद जो है पूरे संसार में पहुंच रही है, पहुंच चुकी है, पहुंच जाएगी। अब आपसे ही वो पूछ रहे हैं कि आप तो मना करते हो कि जो है छठ नहीं करना है, ये नहीं करना है, और तुम्हारे स्वर वेद में लिखा हुआ है सारा शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ अयज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। तब वहां पर जो है ये लोग फंस जाता है। बोला भैया पहले सार शब्द का बोध कराओ और पूरा हमें ले जाओ। आपसे पूछा जाता है कि भाई सार शब्द का बोध करा दो और पूरा ले जाओ। आप 11,000 क्यों मांग रहे हो? मैं तो पूरा जीवन देने के लिए तैयार हूं। हमें सार शब्द का बोध कराओ, तब तो आप लोग भाग जाते हो। स्वामी जी का दोहा है ना, सारा शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। तो सही तो बोल रहे हैं वो
कि भाई हम जो है या हवन के लिए पैसे नहीं दूंगा मैं, मेरा तुम जो है पूरा जीवन ले लो, लेकिन पहले सार शब्द का बोध कराओ, तब तो आप पीछे भाग जाते हो। कहने का मतलब क्या है, भक्ति अलग चीज है। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, अभी 11,000 आपसे मांग रहे हैं, ये सब प्रचार के लिए है, शुभ कर्म के लिए है, आपके इसका लाभ होगा, इसका लाभ होगा। हजारों लोग जो है वहां आएंगे, अमीर होंगे, गरीब होंगे, तो इसका मतलब बेकार नहीं जाएगा ये। लेकिन ये जो है भक्ति नहीं है। भक्ति तो जो है सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो बहुत से लोग जो है संत लोग हैं, वो कहाँ से लाएंगे? और वो लोग जो है सेवा कर रहा है, आप ही लोग दान देते हैं उन्हें, और वही दान जो है, अब एक संत है, उस संसार में जितनी भी जो है अनाथ आश्रम बना रखा है, यह शुभ कर्म है, ये भक्ति नहीं है। तो ये तो सदगुरु की जो है लीला है, इसी में से पवित्र होकर के जो है आपको जो है भक्त निकलेंगे। स्वामी जी ने कहा, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो अनंत जन्मों से हम लोग जो है लगे हुए हैं, सब लोग छठ व्रत कर चुके हैं, और जो है अब तो सदगुरु मिला है। तो जो है जब सदगुरु मिला है, आपका मन में बार बार यही हो रहा है, तो हमें वो काम करना है, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन शरीर नित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। तो आपको उस घर में चलना है जहां बराबर आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है, और वहां उबता नहीं है। डेली साल में जो है 4 बार छठ व्रत कर दिया जाए तो लोग परेशान हो जाएंगे। आप वेद को समझो, और यहाँ 24 घंटे रातों दिन जो है अंदर में छठ व्रत हो रहा है, आपको उसको ढूंढना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बराबर दिवाली है, 24 घंटे है, रातों दिन है, और सब है। तो स्वामी जी उसकी चर्चा करते हैं, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जो है भक्ति अलग चीज है, भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में अनईक्षित सबयान, तीन लोक की संपदा
आया बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। व्रत हुआ, पूजा हुआ, इसके ज्यादा और रुझाना नहीं है, क्योंकि आपका मार्ग जो है अंदर का है। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय, अबिन सदगुरु पा वो नहीं, भटकी मारो जग माय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भक्ति अलग चीज है। भक्ति में बराबर आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है, वहां से मन नहीं उबता है। इस संसार में जो है, जो भी सुख है उसमें जो है उस ज्यादा देर तक नहीं रह सकते आप, लेकिन भक्ति में 24 घंटे रातों दिन अनंत काल तक आप रह सकते हो। वही तो आनंद है। कौन आनंद अपूर्वा है, कौन आनंद अपूर्वा है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जीवन जो है अंधेरा है, और एक ऐसा देश भी है जहां बराबर आनंद है। 24 घंटा है, रातों दिन है, जब वही तो सदगुरु आपको देने के लिए बोल रहे हैं। आपको यदि एक बार आप लख लोगे, बूझ जाओगे, फिर आपको कुछ की जरूरत नहीं है। और जब तक नहीं बूझे हो तब तक आपको शादी भी करना है, ब्याह भी करना है, पुत्र पुत्री भी उत्पन्न करना है, लेकिन इसी में रहते हुए और उस जो है आनंद को प्राप्त करना है। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी बैठे हुए हैं। कहीं बाहर नहीं जाना है आपको। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। तो एक झूला अलग भी है जिसमें बराबर झूलते रहो अनंत काल तक, जो है वही जो है सदगुरु का चरण है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। भक्ति अलग चीज है, पूजा अलग है, वंदना अलग है, आरती अलग है, शांति पाठ अलग है, मंगल गान अलग है, और जो है स्वागत गान अलग है। हम लोग तो कह दिया जाता है कि जो है पूजा कर रहे हैं। भक्ति शब्द जो है अलग वस्तु है। भक्ति जो है भक्ताना महिमा को कही, भक्त बसी भगवान। अदेव सदा फल प्रभु मिले,
महिमा भक्तिमान। देखो आनंद दो तरह का है, एक बाहर का है और एक अंदर का है। अंदर के आनंद के लिए कुछ नहीं चाहिए, न कोई व्रत न उपवास। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज वही तो दे रहे हैं आपको। बाहर वाला आनंद में गड़बड़ है, ये सब छूट जाएगा, लेकिन अंदर वाला छूटता ही नहीं है। सदगुरु जो है आपको वो देता है, अपना घर में पहुंचा देता है। आपन घर जहां आपन रूपा, जगया नित्य माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादरह काल निवासा। जग जीव कर्म वासना फासा, तीन लोकाया मृत निरवाना। परम पुरुष चेतन विज्ञाना, निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का बंसा। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले निहचर सत्यनाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, विहंगम युग में आपको सब मिल जाएगा। ये जो देखो पूरा संसार में आसन है तन शांति को। मन शांति अभ्यास अनुभवया तम शांति को। जाहि छूटी अध्यास। तो जो संसार का जो पूजा है उसमें धन लगता है, समय लगता है और उसमें आनंद मिलेगा, थोड़ा देर के लिए आनंद मिलेगा और शुभ कर्म होगा, उसके फल होंगे। लेकिन यहाँ तो 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है, कभी उसमें से उबता नहीं है। तो जो है आपको वही वाला चाहिए या छोटे वाला चाहिए? आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। इस संसार में सबसे बड़ा सुख जो है काम सुख कहा गया है। स्त्री और पुरुष के मिलन का सुख कहा गया है। लेकिन वहां भी जो है थोड़े देर के बाद उब जाता है, आघा जाता है, बोर हो जाता है, नहीं चाहिए होता है। इसका मतलब कि वहां जो है वो सुख नहीं है। वह सुख जो है 12 मास अमीरस बरसी। पियत ही घाती। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, सुख को आप पहले समझिए। 3 लोक की संपदा आय बसी घर माय। तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो।
स्वामी जी आपको जो है बाहर की शांति से कुछ नहीं होगा। हथियारों के बल पर जो है पूरे संसार में जो है शांति की स्थापना की जा रही है, शांति का पुरस्कार लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। आप विचार करो, आप तो मनुष्य हो, आपको इस संसार में जो है झामर झूमर करने की क्या जरूरत है? आप साधारण में रहो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नहीं कोई, तब प्रभु की उपलब्धि है, परम पुरुष मिल सोय। देखो, जब तक आपको जो है संतुष्टि नहीं होगा, संतोष भी सबसे बड़ा धन है। यदि आपको संतोष नहीं है तो आपको यहां संतोष होगा ही नहीं, इस संसार में होगा ही नहीं। जब तक वो आनंद नहीं मिलेगा, ये पूरा संसार तो परेशान तो है। आप देख लो, अभी जो है, अभी छठ व्रत में जो है कितने करोड़ हजारों करोड़ का जो है व्यापार हुआ है। आप भेद को समझो। इस संसार में जो है अभी आजकल तो कंप्यूटर हो गया है। अब इतनी कंपनियां जो है सब बनाई, दुनिया भर का जो है झामर झूमर जो है सजाने के लिए, तो जो है अरबों का व्यापार जो हुआ है। हम तो सत्यनाम व्यापारी। अब इसी संसार में देख लो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। इसी संसार में धन के आधार पर अमीर गरीब ये सब किया जाता है। दान और पुण्य जो है, बहुत से ऐसे ऐसे लोग भी हैं, उनके पास अरबों खरबों रुपया है। आप लोग जानती हो, शेयर मार्केट में यदि शेयर का दाम जो है 20 रुपया कम हो जाए, गिर जाए, पूरा हाहाकार हो जाता है। जो नंबर 1 पर आता है, जो है धनवान, वो निर्धन हो जाता है। आप भेद को समझो। आप लोगों को मालूम है, शेयर मार्केट में लोग एक एक दिन में अरबों अरबों कमाते हैं, और एक ही पल में जो है जहां बाजार धड़ाम हुआ तो लोग जान दे देते हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। वो सब विषय अलग है। मैं तो आपको थोड़ा झामर झूमर जानबूझ करके ले आता हूं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। भेद को बूझो। एक ही दिन में कंपनियां जो है नंबर 1 रहती हैं पूरे संसार में, और अगले पल ही जो है उनका सारा व्यापार ठप हो जाता है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, आप देख लो। इसी संसार में कोई आलू बेच रहा है, कोई प्याज बेच रहा है, कोई टमाटर बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई घर बना करके जो है बेच रहा है, कोई दुकान अब पूरा संसार में खुला हुआ है। देख लो, कोई गाड़ी बेच रहा है, कोई साइकिल बेच रहा है, कोई पटाखे बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है। सब तो व्यापारी लोग हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, हम तो सत्यनाम व्यापारी, हम तो सत्यनाम व्यापारी।
कोई कोई ला दे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी। कबीर साहब कहते हैं कि मैं सत्य नाम का व्यापारी हूं। पूजी न टूटी बढ़ चौगुनी, वाणिज्य कियो हम भारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी। कोई कोई ला दे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी। पूजी न टूटी बढ़ चौगुनी, वाणिज्य कियो हम भारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी। सद्गुरु विद्या दान करता है। विद्या जितने दान करोगे उतना बढ़ेगा। आप भेद को समझो। इस संसार में और सब धन खत्म हो जाती हैं, लेकिन विद्या दान जो है जितना आप करोगे उतना बढ़ता है। तो जो है इस सद्गुरु का जो ज्ञान है अनंत ज्ञान है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है। आप पूरा दिन भर सुनते रहो, पूरा दिन मैं आपको सुनाता रहूंगा। तो ये कहां से आ रहा है आपको ढूंढना है ना। आपको ढूंढना है कि ये सारा कहां से आ रहा है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप वो कहाँ से तैयारी करते हैं, कौन सा किताब पढ़ते हैं। मैं बोला मैं कोई किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो बोला इतना तो जो है कौन बोलेगा। तो मैं बोला किताब मैं भी देखता हूँ, मैं भी किताब देखता रहता हूँ, उसी में से तो बोलता रहता हूँ। तब उनको कैसे बता दूँ, कैसे वो जो बूझ पाएंगे। आंखें बंद है फिर भी सब जो है दिख रहा है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, वहां तो जो है अनंत सूर्य का प्रकाश है। बोल रहे हैं कि हम लोग तो जो है 5 मिनट एक भजन बोलने में हमारी हालत खराब हो जाती है, और आप जो है पूरा रोज ही जो है इतना वीडियो आप डाल देते हैं, जो है हम लोग सुन ही नहीं पाते हैं, तब तक दूसरा आ जाता है, तब तक तीसरा आ जाता है। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूं उतना कुछ भी नहीं है, अनंत ज्ञान है उसके जो है सद्गुरु के चरण में। मैं तो सद्गुरु के चरण से ही तो निकालता हूं। ये ऐसी वाली काम धेनु है, दिन भर दूहते रहो, 24 घंटे दूहते रहो, कभी खत्म थोड़ा होगा। स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय। सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वठाम जस आय। तो आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो। वो बोलते हैं कि हम लोग तो 5 मिनट बोलते हैं तो फिर जो है ना दिमाग खराब हो जाता है, भूल जाता है। प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिहा निरहो सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहो सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। स्वामी जी भी कहते हैं कि मैं भी न भूलूं। आप भेद को समझो। पहले ये भजन सुन लो। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहो सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहो सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे, जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तू जो संत होता है वह तो सब कुछ पा गया है। इसी सभा में बैठे हुए हैं लोग, स्त्री रूप में भी है, पुरुष रूप में भी है, सब कुछ पा चुके हैं। सब कुछ तो आपके घट ही में है, इसी शरीर में ही है, सबके पास में है। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा,
तामे कियो ठिकाना, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेड़ी, गंगा जमुनवा के बीच तीरवेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, गंगा जमुनवा के बीच तीरवेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। तो संतों के लिए ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है, छठ व्रत की, उपवास की, वो तो उससे अधिक पहले ही पा चुके हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, संत जो है जीवित रह ही नहीं सकता है, शब्द को छोड़ा तो मर जाएगा वो। आप भेद को समझो। तो घाटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। महारथी संत जी जो है अधिकतर समय आंखें बंद करके ही रखते थे। महारथी संत श्री महेश सिंह जी हमेशा उनकी आंखें बंद रहती थी, आवाज से पहचान जाते थे, गंध से भी पहचाना जा सकता है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में ज्ञान अनंत है। देखो, जो कुत्ता होता है वो गंध से पहचान जाता है। आप भेद को समझ जाओ। कुत्ता आंख बंद करके सोया रहता है, लेकिन वो गंध से पहचान जाता है, वह सबके गंध को पहचानता है। आपका घर में, परिवार में एक कुत्ता यदि आपने पाला है तो गंध से सबको पहचान जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। जो भी संसार में जीव है सबके अंदर में ऐसा ऐसा गुण है कि आप जो है कर ही नहीं पाओगे। एक चिड़िया है जिसको हम लोग गौरैया बोलते हैं, जहां बबूल का पेड़ होगा वहां अपना घोंसला बनाती है। कैसे वो बना देती है, कौन उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि अपना घर ऐसा बनाओ? कभी आपने सोचा? वो गौरैया जो है कहां से लकड़ी ले आती है, कौन उसको जो है इतना बढ़िया जाल के माफिक बुन देती है? हवा आए, तूफान आए, फलाने आए, पेड़ गिर जाएगा, वो उखड़ जाएगा, लेकिन वो उसका जो है घोंसला नहीं गिरता है। उसी में वो रहती है, उसी में अंडा देती है, उसी में बच्चा देती है, वो नहीं गिरते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। इस संसार में जो है मनुष्य जो है 100-100 साल के लिए घर बनाता है। आने वाली पीढ़ियां उसको मतलब ये करेगी वो करेगी, ये सब विषय अलग है। तो जो है आपके इस शरीर के अंदर में ही जो है एक ऐसा शक्ति है जिसको प्रभु कहा जाता है। अब वो है कैसा? आनंद स्वरूप है। जो है स्वामी जी ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो
जुक्ति भी दरत ज्ञान। उसी को इस शरीर में ही पहचानना है। घटी में पियवा पहचाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान सोद, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तरंगा महल में सेज बिछतु है, रंग महल में सेज बिछतु है। सोवेल संत सुजाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। अब एक संत हैं, उनको तो मालूम है, एक संत है उनको मालूम है। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोद, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोद, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहो सत्यनामा हो। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहो सत्यनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। इस संसार में वो सुख नहीं है, वह सुख जो है बीज में है, वहां मरण होता नहीं। जैसे पत्ता जितनी भी आप देख रहे हो संसार में, एक पेड़ के पास चलो, बरगद के बीज के पास चलो, उसी बीज में एक चिड़िया खाती है, आप देखते ही हो। सुबह चिड़िया जो है उठती है और सीधा जा करके बरगद का जो है खा जाती है। बीज मरता है नहीं। मनुष्य भी खाने के बाद बीज नहीं मरता है। अभी तो आजकल जो है लैट्रिन रूम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पहले लोग बाहर जा करके जो है शौच कर देते थे और वहीं पर सब पौधा जम जाता था।
आजकल भी जो है गांव में आप अमरूद खाते हो, ये खाते हो और जाते हो मल त्याग देते हो। अब आजकल तो सब जो है ना वो सब खत्म हो गया। तो वो बीज जो है फिर वहाँ जो है आपके मल से जो है धरती में जाता है और फिर वहीं से जो है दोबारा आप देखोगे तो वहीं पर अमरूद का पेड़ हो जाता है, गंदगी सब समाप्त हो जाती है। तो बीज का कभी नाश नहीं होता है, उसी को जो है तो हम लोग भी उसी बीज से निकले हैं। तो जो है आप भेद को समझ जाओ। तो बरगद के बीज को जो है वो फल को चिड़िया ने खाया और जा करके नदी किनारे पानी पिया और वहीं मल त्याग दिया और वहीं पर विशाल जो है बरगद का वृक्ष जो है तैयार हो गया और उसी में से वही पत्ते हम लोग हैं। तो जब हम लोग बीज में जाएंगे तो एक दूसरे में समा जाते हैं। ऐसे वाले संत भी इसी सभा में बैठे हैं, उसका अनुभव करने वाले। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अभी संसार में कोई किसी का पति है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बहन है, लेकिन जब बीज में जा रहे हो तो वहां तो सब बराबर एक ही में समा जा रहा है। तो घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, इसी भाव में संत लोग जो है बराबर आनंदित रहते हैं। पहले ये भजन सुन लो, उसके बाद से दूसरी भजन एक और दूंगा, फिर खत्म करूंगा। तो घाटे ही में पियावा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। तो जो संत होता है वह कभी जो है सतनामा को छोड़ता ही नहीं। द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, हर दाम दाम दामा तारन टूटे। निरखताण पुरुष पुराना हो, हर दाम दाम दामा तारन टूटे। निरखताण पुरुष पुराना हो, घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, हर दामा 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 तारन टूटे।
निरखताड़पुर सपुराना हो, घटे में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, पिया की अरुझाना गले में पड़ गई। जसम करी का ताना हो, घटे में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, पिया की अरुझाना गले में पड़ गई। जसम करी का ताना हो, घटे में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, कहत कबीरा सुनो भाई साध, कबहु न संत बिकाना हो। घटी में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, जब हम लोग शुद्ध हो जाते हैं, एक दूसरे में फिर समा जाते हैं। आप भेद को समझो, संसार में आप समा नहीं पाओगे। मिलन का अलग अलग जगह है। संसार में जो मिलन है वो थोड़े देर के बाद दुख में बदल जाएगा। आप उससे आघा जाओगे, बोर हो जाओगे, फिर चाहिए नहीं, क्योंकि वह सुख जो है थोड़ा ही होता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो वही सुख। अब एक संत है तो परेशान है, बोला जो आप गाते हैं हमको वही वाला चाहिए। तो मैं बोला वही वाला चाहिए तो गुरु चरण में आइए ना, वहां संत लोग मिल जाएंगे। क्योंकि जो संत होगा वो शब्द को छोड़ ही नहीं सकता है, रह ही नहीं सकता है। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत। अबिरह बिना नहीं भक्ता है, शीला बिना नहीं अंत। कैसे अलग हो ही नहीं सकता है। स्वामी जी भी कहते हैं, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। स्वामी जी तो प्रार्थना किए हैं, पहले वो नहीं जान रहे थे, तो जब नहीं जान रहे थे तो परेशान थे। स्वामी जी क्या कहते थे, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमा अमित अपार। विघ्न बहुत पर चार में, किमि बोधो संसार। देखो ये ज्ञान तो सबका अंदर में है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर में ये आनंद नहीं है, क्योंकि उसके बगैर वो रह नहीं सकता है। लेकिन जो संसार में आनंद है उसमें जो है वो क्षणिक आनंद है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही करहाय। अजय सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय।
मैं रोज चिल्ला चिल्ला करके बताता हूँ। स्वामी जी जो है कहते कहते जो है सूक्ष्म शरीर में हो गए और ये संसार बूझता नहीं है। जो है चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वथा जस आय। तो चारों फल जो है सदगुरु के चरण में है। अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। तो काम सुख, देखो इस संसार जो है ज्यादा खोल करके बोलने से संसार मारने लगेगा। आप सदगुरु के अंश हो अंश नहीं हो, गुरु के चरण में आ जाओ, मिलन हो जाएगा। गुरु के चरण में जब आओगे तब न मिलन होगा। तो सदगुरु के चरण में जो है सूरत से मिलन होता है। वहां संत लोग मिलते रहते हैं और हमेशा मिले, वो अलग हो ही नहीं सकती। वह संत जो है संसार में बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के अंश हो अंश नहीं हो, बुझ जाओ। हम लोग शरीर धारण करने के कारण जो है, आप कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, आप सूक्ष्म हो जाओ गुरु के चरण में। स्वामी जी तो कबीर साहब साफ साफ कहते हैं, सूक्ष्म हो कर आय तुम, सूक्ष्म हो चल यार, सुई नख कुंजर किमी चले, समझ पूरा तनधार। ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर में एक सूक्ष्म है, चेतना है, जिसे आत्मा कहते हैं। एक तत्व है आत्मा अनुभव में वह आय, एक तत्व है आत्मा अनुभव में वह आय, करता भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाय। एक तत्व है आत्मा अनुभव में वह आय, करता भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाय। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गुरु के चरण को जो है बराबर पकड़ करके रखो ना, उसी में तो सब कुछ है। कबीर साहब सीधा सीधा कह दिए, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। किसी भांति जो बस नहीं वह सेवा बस हो, ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त बसी पर सोय। तो सदगुरु को कैसे जो है रिझाओगे। आइल बाना है, मतलब भजन आती है, अब नाल सारव हो धोवल बाणी चुनरी, अब नाल सारव हो धोवल बाणी चुनरी। तो ये शरीर आपका चुनरी है। कोई बड़ा गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई ये है वो है, लेकिन अंदर से बड़ा दुखित लोग है। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो जो है जब तक उसको नहीं बूझोगे, और वो बूझने के लिए सदगुरु चाहिए, क्योंकि बिना सदगुरु का होगा ही नहीं। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। यदि आपके अंदर भक्ति है नहीं
तू जो है कितना भी बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, माया आपको दुख देगी। आप भेद नहीं समझ रहे। ये स्वामी जी का दोहा है, स्वरवेद का है। ये स्वरवेद की वाणी है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना, जो भी आप कर्म करते हो उस समय भी भक्ति होनी चाहिए। मतलब उस समय आपकी चेतना गुरु के चरण में होनी चाहिए। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। सरस, हर चीज रसदार नहीं होगा, मीठा मीठा नहीं होगा। कब? जब आप भक्ति नहीं है तो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। आप देखो, आप स्वर वेद का एक दोहा भी बढ़िया से आप समझ जाओगे तो सारे समझ जाओगे। एक चीज ये विहंगम योग वाले नहीं बूझ पा रहे हैं, और जो बूझ रहा है तो बूझ रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं, अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ साहिब अनुभव गम्य है। सूझत सूझत सूझ। अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है। सूझत सूझत सूझ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब सारा भेद मैं एकदम खोल करके बताता हूं। तो ये संसार बूझता नहीं है। कबीर साहब भी कहते हैं, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई। सहना छिपा प्यारे तर को कही बैरी होय। मैं प्रगट हो करके बताता हूँ संसार को, तो मारने के लिए दौड़ता है। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोय। सहना छिपा प्यारी तर को कही बैरी होय। तो ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी संत लोग जो है गुरु के चरण के बगैर रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वर वेद कह रही है। पहले आप इस दोहा को पहले बूझो। कौन वाला दोहा? ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। बिना भक्ति के कोई जो है आनंद स्वरूप नहीं होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। तो स्वामी जी जो है सदा फल हैं, बराबर जो है फल देने वाले। और इस संसार में जो है फल ही सब कुछ अच्छा होता है। लोग क्या कहते हैं? फल खाओ फूल खाओ। और आप लोग क्या खाते हो? कचरा कचरा। फल और फूल खाने के लिए बोला गया है ना, फल खाओ फूल खाओ। तो कितने लोग हैं फल खाते हैं फूल खाते हैं? ढूंढोगे। अब एक संत है तो बोले कहाँ फल ही नहीं मिलता है। अरे फल जो है गुरु का चरण में जाओ ना तो सारे फल मिलेगा। चारों फल गुरु
चरण में, चाहे अमित फल पाए। तो हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठन होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह तो पाती है बगुलन की, कदर न जाने कोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वर्ग में भी जो है वह सुख नहीं है। तो स्वर्ग में क्या करने जाओगे? संतों के संग्रह करो। हंसा हंस मिली हो सुख होई। जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठन होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठन होय। तो अब एक संत है तो कहते हैं कि भाई मैं तो यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं, कैसे मिलन होगा वो बता दीजिए। तो मैं बोला भाई गुरु का चरण में आप हो जाइए, मिलन हो जाएगा। तो बोल रहे कि नहीं, गुरु का चरण में कैसे जो है, अभी तो मन ही नहीं लगता है साधना में। तो जो है संतों के संग मिलन गुरु के चरण में न होगा, संसार में वो नहीं होता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठन होय। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठन होय। तो गुरु का चरण में सब कुछ है, वहां आ जाओ, मिलन हो जाएगा। आपको कहीं आना जाना थोड़ा है। अपनी चेतना को गुरु के चरण में, गगन मंडल में आ जाओ, मिलन हो जाएगा। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु के चरण में आओ, वहां शरीर थोड़ा हो जाती है। शरीर से मिलन में पाप है पुण्य है। चेतनाओं का मिलन, आत्मिक मिलन में कहाँ पाप पुण्य है। इसका अनुभवी संत जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, इसी सभा में आत्मज्ञानी और जो है वो क्या बोलते हैं, विदेह मुक्ति वाली, इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं। और वो बूझते हैं, जानते हैं, समझते हैं और मिलते भी हैं। क्योंकि बगैर उसके उनको आनंद कहाँ मिलेगा। गुरु के चरण में जाने से सारा आनंदमय हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। मैं तो भाई यही बूझा हूं कि गुरु के चरणों को कभी छोड़ना नहीं, आनंद उसी में है। स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं। सारी सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं सभी वही कह रहे हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। गुरु के चरण को जो है चेतन मंडल में, सदगुरु के प्रकाश में, जहाँ सदगुरु ने आपको लखाया है, बस वहीं रहा करो, आपको मिलन हो जाएगा, कभी दुख होगा ही नहीं।
जो सुख संतान संग में शोभै को ठन होय। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण से एक पल भी दूर नहीं होना, तिल के बराबर भी दूर नहीं होना है, तभी तो आनंद मिलेगा। जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो संत के हृदय में संत बसते हैं, संत के हृदय में सदगुरु बसता है। वैसे तो सबके हृदय में है, लेकिन जब वो जो है सदगुरु जो है दरवाजा खोल देगा तो मिलन हो जाएगा। अभी हम लोगों की चेतना संसार में है। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय देश तजी घर चलो सदगुरु करो। शून्य पांचो पार परसो सहज सिंहासन छजे, कहे सदा पल गति विहंगम योग से प्रभु मिलय जी। हर पल मिलन है, 24 घंटे है, रातों दिन है, कभी अलग नहीं होता। तो वही आनंद जो है आपको चाहिए और वही आनंद के लिए आप सत्संग सुनते रहिए। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। जगता रूप सुरति भई तासे दूर जनाय, काहे सदा फल पास है निस्दिन सुर तीरोकाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सुरति को जो है गुरु के चरण में रोक करके रखो, तब आप बूझ जाओगे। सुरति को रोकना बोलो, संभारना बोलो, चढ़ाना बोलो, पहुंचना बोलो, यही तो काम है। और इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं जो बराबर वहीं रहते हैं। मिलन हो जाता है, एक दूसरे को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, फिर भी आनंदित रहना है। अब मैं वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हो जाता है, ज्ञान के गंगा में डुबकी लगा देते हैं भैया। जय सतगुरु। जय सद्गुरुदेव। अब समापन कराइए, आप अभी लोग 4-5 लोग बचे हुए हैं।